जय हिंद एवरीवन, डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये आपका वॉरियर सीरीज 3.0 होने वाली है। ठीक है, जैसा आपको पता है कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट्स, आपके यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज और आपके ऑबिचरीज और आपकी बुक्स एंड ऑथर्स, ये सारी चीजें हम लोग 6 मंथ की कवर कर चुके हैं। और आज आपकी बारी आ जाती है कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स की। जैसा आपको पता है कि आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं G20 से, कॉप से, जैसे अगर हम बात करें ओशियन डिक्लेरेशन, इन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सिर्फ आपको ये वाला वीडियो देखना है और आपकी सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आपको नहीं पता होगा शायद कि रैम्बो कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया था वाटर कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई, एयर कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई, ओशियन कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इस वीडियो से सारे बन जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट 6 मंथ का एक निचोड़ होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जुलाई से दिसंबर के यहाँ पे जितनी भी कॉन्फ्रेंस एंड सबमिट्स हुई हैं उनको एक ही बार में एक ही वीडियो में हम लोग निपटा देंगे। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, वो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग दिसंबर की कुछ कॉन्फ्रेंस एंड सबमिट्स। और यहां से क्वेश्चन कैसा आता है, देखो अगर मैं आपसे बात करूं, जैसा आपने देखा होगा G20 का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था वासुदेव कुटुंबकम की, ये वाली जो सबमिट की आपकी जो थीम थी, तो आपको एक क्वेश्चन आता है कहां से रिलेटेड, आपको एक क्वेश्चन आता है थीम से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आएगा आपको थीम से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आपको आता है कि ये कहां पर हुई थी, मतलब इसकी आपसे लोकेशन पूछ ली जाती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और इसका बेसिकली एम क्या था, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो कहां पर हुई, इसकी थीम क्या थी और इसका बेसिकली एम क्या था। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं G20 सबमिट इस बार कहां पर हुई, तो उसकी थीम क्या थी और उसका एम क्या था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें COP29 हुई बाकू में, इसका एम क्या था, ठीक है, इसकी थीम क्या थी और नेक्स्ट आपके एडिशंस कहां पर होंगे, ये क्वेश्चन हमें देखने को बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दिसंबर के महीने से और बहुत मजा आने वाला है। जैसा मैं बात करता हूं, आपके दिल, दिमाग और नसों में करंट अफेयर्स बहने लगेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट आपकी कॉन्फ्रेंस एंड सबमिट पहले देख लेते हैं हम लोग, नेशनल और इंटरनेशनल दिसंबर महीने की। फर्स्ट आपकी जो कॉन्फ्रेंस आपकी है वो है आपकी कौन सी, वो है आपकी आयुर्वेदा कांग्रेस, वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस, वेव्स, बिम्स्टेक ऑफिशियल, और ये सारी आपको कॉन्फ्रेंस में एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपकी है वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली आपके कितने सालों में होती है, ये आपकी होती है 3 सालों में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये कितने सालों में होती है, तो ये होती है आपकी 3 सालों में। और ये अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट एडिशन आपका कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जहां पे मोस्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। और इसका फर्स्ट एडिशन कहां, कौन से ईयर में हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1948 में। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं 15 साल बाद इंडिया इसको यहां पे होस्ट कर रहा है और कहां पर होगी, तो ये होगी भाई आपके चेन्नई में। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ये आपकी कहां पर होगी, तो ये होगी आपके इंडिया में। याद रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में आने वाला है कि वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की आपकी कहां पर हुई, तो ये हुई आपकी चेन्नई में। ठीक है, याद रखोगे, और ये 3 साल में आपकी एक बार होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहां पर हुई, ये हुई आपकी देहरादून में। ठीक है, अब भाई इसकी थीम याद रखिएगा आप, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी आपकी डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। याद रखिएगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी थीम है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इसकी यहाँ पे थीम यहाँ पे क्या थी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि आयुष मिनिस्ट्री के आप मुझे फटाफट बताइए कि जो आपके मिनिस्टर हैं वो कौन है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में एक बार ये पूछा गया था कि ये आयुष का फुल फॉर्म क्या है। आप मुझे फटाफट कमेंट में बताइएगा वीडियो पॉज करके कि ये आयुष का फुल फॉर्म क्या है। जैसे ए डिनोट करता है आपका आयुर्वेद को, चलो एस में बता देता हूं आपका सिद्धा, और एच आपका होम्योपैथी। आप मुझे बताइएगा वाई किसको करता है, यू करता है आपका यूनानी को, वाई किसको करता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं इसके यहाँ पे जो मिनिस्टर है आपके कैबिनेट मिनिस्टर, वो कौन है, वो है आपके जादव राव। ठीक है, ये आप नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम भी याद रखिएगा, इसकी थीम है डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ते हैं।
भाई थर्ड नंबर की आपकी वेव्स। अगर एग्जाम में आपसे ये जो थी आने वाली है वो आने वाली है आपसे वेव्स, और आपसे पूछा जाएगा कि जो अभी हाल ही में हुई थी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, ये आपकी कहां पर हुई थी? तो ये आपकी कहां पर हुई? ये हुई आपकी इंडिया में। और अगर हम बात करें ये फर्स्ट टाइम इंडिया में ऑर्गेनाइज की गई है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फर्स्ट टाइम इसे इंडिया में होस्ट किया गया है। भाई याद रखोगे, फर्स्ट टाइम इंडिया में होस्ट किया गया है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है कि जो वेव सबमिट हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो वो हुई थी आपकी इंडिया में। और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसकी थीम क्या थी? तो इसकी कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं, इसको यहाँ पे मन की बात जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब, वो हर बार उनके कुछ मन में यहाँ पे बात आ जाती है। तो इस बार उनकी मन में कौन सी बात आई थी? वेव्स की, ठीक है। तो याद रखना भाई, वेव्स की उनके दिमाग में बात आई और इस बार यहाँ पे इंडिया में इसको होस्ट किया गया था। चौथी हम सबमिट देखते हैं, फटाफट सबमिट देखेंगे। फोर्थ नंबर पे आपकी 14th एशिया ओशियाना मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन केस अगर आपसे पूछ ले कि जो एशिया और ओशियाना की आपकी जो सबमिट हुई थी मेट्रोलॉजिकल, वो कहां पर हुई थी? तो वो हुई थी आपकी नई दिल्ली में, ठीक है। और इसका एम बेसिकली क्या है? जो आपने देखा होगा, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं, इनको यहां पे बढ़ावा देने का इनका यहां पे एम रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपकी इंडिया हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी नई दिल्ली में। अब आपसे इससे पूछा जाएगा कि इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आपकी बिल्डिंग कैपेसिटी एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। मतलब आप ये समझो कि जो आपकी इंडिया हेरिटेज कॉन्फ्रेंस है वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है आपके यूथ से, ठीक है। अगर आपको वर्ड दिख जाए यूथ अगर थीम में, तो वो थीम बिल्कुल सही है भाई, याद रखोगे, ठीक है। तो याद रखना आपकी कहां पर हुई? ये हुई आपकी हमारे नई दिल्ली में। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस ये आपकी कहां पर हुई? तो ये भी आपकी नई दिल्ली में हुई थी। और ये फर्स्ट टाइम कहां पर हुई थी? तो ये भी आपके इंडिया में ही हुई थी, ठीक है। याद रखना हमारे पास कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कि कितनी है। चलो 42nd और 41st तो मैं ही आपको बता देता हूं। 41st आपकी कौन सी थी? 41st, 42nd और आपकी 43rd, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है भाई आपके। 41st आपकी कौन सी थी? 43rd आपकी कौन सी थी? ये थी आपकी एहोम किंगडम्स की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एहोम किंगडम्स की। इस साइट का नाम आप मुझे बताइएगा। 41st आपकी कौन सी थी? शांति निकेतन। 42nd आपकी कौन सी थी? होयसला टेम्पल्स, ठीक है। और ये कहां पर है? शांति निकेतन है आपका वेस्ट बंगाल में, और आपकी जो होयसला टेम्पल्स है वो आपकी कर्नाटका में, ठीक है। तो ये 43 हमारे पास क्या है? हमारे पास साइट्स हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो अभी 2 रामसर साइट्स बनी है, ठीक है, जिनको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिला है, वो कौन कौन सी है? 2 सिटीज आपको बताना है कौन कौन सी है। एक है वो इंदौर और एक है आपकी उदयपुर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रख लेना। और अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ लें कि 2025 तक आपकी टोटल रामसर साइट्स कितनी थी, तो वो थी आपकी 89, ठीक है। अब भी आपने एक वीडियो देखा होगा डिजायर टू लर्न पे कि 4 और रामसर साइट्स क्या हो चुकी है? ऐड हो चुकी है। जब 81st और 82 आपकी बनी थी नागी और नक्ती, तो ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया था कि ये नागी और नक्ती कौन से स्टेट की है। ये क्वेश्चन आपके एफकेट में भी आया था, पीएससी में भी आया था, और आपके सीडीएस वगैरह एग्जाम्स में भी देखने को मिला था भाई। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी दिसंबर की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, हेरिटेज ही हेरिटेज हमने देखा। अब हम देखेंगे भाई एशियन बुद्धिस्ट समिट, एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस, आपकी एशियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसमें हम यहाँ पे आपकी कॉप भी देखेंगे, कॉप 29, कॉप 16 और आपकी G20 समिट। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने वाला है नवंबर वाली इंटरनेशनल से, ठीक है। चलो हम देखते हैं फर्स्ट आपकी एशियन बुद्धिस्ट समिट। एशियन बुद्धिस्ट समिट की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा की गई थी, और ये आपकी कहां पर हुई? ये हुई आपकी इंडिया में। और अगर मैं आपसे बात करूं इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आपकी रोल ऑफ बुद्धा धामा इन स्ट्रेंथिंग अ कल्चर, ठीक है। ये इसकी थीम थी। बस इतना याद रख लेना कि इस बार जो एशियन बुद्धिस्ट समिट है ये हमारे कहां पर हुई? ये हमारे प्यारे भारत में इसको होस्ट किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की एक मीटिंग है, जिसको होस्ट किया गया कहां पे? लीमा पेरू में, ठीक है। पेरू का यहाँ पे कैपिटल है लीमा, तो याद रखिएगा इसको यहाँ पे होस्ट किया गया। और इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपावर, इंक्लूड और ग्रो। मैं गारंटी ले रहा हूं अगर इसका क्वेश्चन आ गया ना
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें फंस जाएंगे कि यार इसकी थीम क्या थी, और ये कहां पर होस्ट की गई, लीमा पेरू में, जो कि इसका कैपिटल है। ठीक है, तो याद रखना 21 मेंबर्स कंट्री ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, भारत ने भी पार्टिसिपेट करा था, इसलिए ये आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, याद रखोगे भाई। अगर मैं आपसे बात करूं जो इसकी नेक्स्ट सबमिट होगी वो कहां पर होगी, तो वो होगी आपकी साउथ कोरिया में, और इसके बाद वाली होगी 26 की चाइना में, और 27 वाली कहां पर होगी भाई, वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम का कैपिटल क्या है, हनोई, और हनोई सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, ये याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस। भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं ना, आपसे ज्यादातर जो पूछी जाती हैं, जैसे एक बार पूछी गई थी, पता नहीं तुम्हें किन लोगों ने बता रखा है कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस आ जाए या सबमिट आ जाए, दिल्ली लगा देना। एक बार सीडीएस में क्वेश्चन आया कि वाटर कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी, ठीक है, तो उसका आंसर था पार्थ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पार्थ ऑस्ट्रेलिया था, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नई दिल्ली लगा के आ गए। भाई इतना दिमाग मत चलाया करो, बट पढ़ा रहा हूं ना मैं सारी आपको, सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस लगाना आप। ठीक है, तो आपकी 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी मिलान, इटली में। ठीक है, और इटली में हमारी कौन रहती है आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। वो हमारी रहती है मेलोनी जी। ठीक है, तो याद रखना। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी आपकी रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस याद आ जाए तो याद आ जाएगी तुम्हें मेलोनी जी। ठीक है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद तुम्हारी फेवरेट और मेरी फेवरेट आ गई भाई COP 29। COP 29 बच्चे को पता लग गई है कि कहां पर हुई थी, ये हुई थी आपकी बाकू अजरबैजान में। ठीक है, अब आपसे COP 29 नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे आपसे COP 30। COP 30 कहां पर होगी, ये होगी भाई ब्राजील में। ठीक है, याद रखना। और भारत कौन सी COP करेगा, तो ये करेगा COP 33। याद रखोगे भाई, COP 33 कहां पर होगी, तो ये होगी हमारे प्यारे भारत में। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं 2028 की कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी दुबई में हुई थी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी CAPF में फंस चुका है, तो आने वाले एग्जाम्स में आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा COP 29 आपकी UN के द्वारा होस्ट की जाती है। आपने सुना होगा UN COP समिट जो हो रही है, तो इस बार हुई थी आपकी कहां पर, ये हुई थी आपकी बाकू अजरबैजान में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं जो 2028 की हुई थी वो कहां पर हुई थी, दुबई UAE में। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, लेकिन एक चीज में अगर आपसे बात करूं 2015 का है, 2015 और आपकी कहां गई वो, अच्छा हाँ 2026 COP 26 में इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम लोग यहाँ पे नेट जीरो टारगेट यहाँ पे रख रहे हैं हमारा, किसका, 2070 तक। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ था भाई 2027 के इसमें इंडिया का इतना ज्यादा रोल नहीं था, बट आप ये याद रखना कि 2029 की हुई थी वो बाकू अजरबैजान में हुई थी। ठीक है, और इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है आपका UPPCS में कि ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव कौन से COP में लॉन्च किया था, तो ये लॉन्च किया था आपके COP 28 में। याद रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, इसके बाद आती है आपकी COP 16। अब देखो, आप ये कंफ्यूज मत हुआ करो कि इतनी सारी COP हुई, अभी COP 29 हुई, अब COP 16 हो गई। भाई हर चीज का जो मैटर होता है वो अलग होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, एक होती है आपकी COP किससे रिलेटेड, एक होती है आपकी क्लाइमेट से रिलेटेड। ठीक है, याद रखोगे भाई, एक होती है आपकी किससे रिलेटेड, एक होती है आपकी किससे रिलेटेड, ये वाली कौन सी थी, ये आपकी थी बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक है, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड होती है, और एक होती है आपकी डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 3 टाइप की आपकी COP होती है, एक होती है क्लाइमेट, एक बायोडायवर्सिटी, एक आपकी डेजर्टिफिकेशन। तो ये जो वाली हुई थी आपकी COP 29, ये आपकी कहां पर हुई, ये हुई भाई आपके बाकू अजरबैजान में। अगर आपसे पूछ लिया जाए 16 COP आपकी कहां पर हुई बायोडायवर्सिटी वाली, तो ये आपकी कहां पर हुई भाई, कैली कोलंबिया में। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए 16th COP आपकी जो डेजर्टिफिकेशन की हुई थी वो कहां पर हुई, तो वो हुई आपकी सऊदी अरेबिया रियाद में। ठीक है भाई, इतना ज्यादा क्लियर कट मैंने आपको बता दिया। अगर COP से क्वेश्चन आ जाए, कोई भी COP से आप लगा देना, COP 16 पूछ ले तो सऊदी अरेबिया लगा देना, COP 16 अगर पूछ ले बायोडायवर्सिटी वाली तो कैली लगा देना, और COP 29 तो बच्चे को पता है, और आपको भी यहाँ पे पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखोगे ये कैली कोलंबिया में इसको होस्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं G20 समिट के बारे में। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है G20 समिट, और इसकी जो थीम है
वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। मतलब हमें एक सस्टेनेबल प्लैनेट बनाना है, मतलब सब लोगों के लिए ऐसा प्लैनेट बनाना है जिसमें यहाँ पे सब लोग यहाँ पे रह सकें। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी थीम क्या थी वो मैंने आपको बता दी। कहां पर हुआ था? तो ये आपकी हुई थी रियो डी जेनेरियो। ये कहां पर है भाई? ये कहां पे कौन से गांव में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका ब्राजील में। ठीक है भाई, याद रखना। और कॉप आपकी जो होगी नेक्स्ट वाली, जो कॉप 30 होगी, वो कहां पर होगी? वो आपके ब्राजील में होने वाली है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं 2025 की कहां पर होगी, तो ये होगी आपकी साउथ अफ्रीका में। 2026 की होगी यूएसए में। और इस बार क्वेश्चन आपको मिलेगा G20 समिट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, सुनो, G20 समिट दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 2023, 24, ठीक है, 25 और ऐसा दे दिया जाएगा 26। ठीक है, अब इससे आपको मैच द कॉलम में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूं 23 की कहां पर हुई थी। तो 23 की हुई थी भाई हमारे प्यारे भारत में। ठीक है, 24 में आपकी कहां पर हुई? 24 में हुई आपकी ब्राजील में। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए 25 की कहां पर होगी, तो ये होगी भाई आपके साउथ अफ्रीका में। 26 की कहां पर होगी? तो ये होगी भाई यूएसए में। ठीक है, और यूएसए में और मैक्सिको में एक और चीज होने वाली है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, रिलेटेड टू द मेसी। ठीक है भाई, चलो इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं 2022 की कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी इंडोनेशिया में। और एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि इन तीनों में से आपका कौन सा ट्रायोका का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये तीन कंट्रीज आपकी ट्रायोका का पार्ट थी और तीनों ने आपकी G20 समिट यहां पे होस्ट की थी। ठीक है, याद रखोगे या नहीं रखोगे अब मैंने बता दिया आपको। चलो इसके बाद हम बात करेंगे भाई नवंबर की आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नेशनल आपकी तीन हुई, आपकी ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, ट्राई सर्विसेज कमांडर्स और आपकी प्रवासी भारतीय दिवस। भाई इतनी इंपॉर्टेंट है प्रवासी भारतीय दिवस, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस का यहाँ पे जो चीफ गेस्ट थी ये कौन थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है कि प्रवासी भारतीय दिवस की जो आपकी चीफ गेस्ट घूमने आई थी वो आपकी कौन सी कंट्री की थी। जैसे आपको पता है जो हमारा रिपब्लिक डे परेड हुई, इसमें यहाँ पे कौन आए? इंडोनेशिया के आपके आए। ठीक है, आपको पता होगा कि जो हमारा रायसीना डायलॉग होता है इसके चीफ गेस्ट कौन थे। आपको यह पता होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस जो जनवरी में सेलिब्रेट किया इसके चीफ गेस्ट यहां पे कौन थी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आपकी नवंबर की कुछ फटाफट कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट है आपकी ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। ये अगर मैं बात करूं तो ये आपकी कहां पर हुई? ये आपकी दो इसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में की गई, एक यूएनसीसीडी और आपकी गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया के द्वारा। ठीक है, और ये कहां पर हुई? ये हुई आपकी नई दिल्ली में। और अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट टाइम आपकी ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? हमारे प्यारे भारत में हुई। ठीक है, और ये हमारी एक हिस्ट्री है, फर्स्ट टाइम 130 सालों में हमारी इंडिया में इसको यहाँ पे होस्ट किया गया। तो ये क्वेश्चन तो 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और 2025 की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे बोला गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, आपने सुना होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलाइट्स, आपने सुना होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स, आपने क्या सुना था 2025 को हम लोगों ने आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी यहाँ पे बोला है। ठीक है, और 2026 को भी आपको कुछ बोला गया है, आपका क्वांटम साइंस भी किसी को यहाँ पे बोला है, आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई आपकी ट्राई सर्विसेज कमांडर कॉन्फ्रेंस। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जितने भी आपके जो डिफेंस के आपके चीफ होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं। और इस बार ये कहां पर मिले? ये मिले आपके कोची में। ठीक है, कोची में मिले और काफी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात की गई कि हम लोग कैसे हमारे यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं और चीजों को, ये यहाँ पे बात की गई कमांडर कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की 18th प्रवासी भारतीय दिवस। 18th प्रवासी भारतीय दिवस की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहां पर होस्ट की गई थी? ये होस्ट की गई थी आपके उड़ीसा में। और कहां पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थी, तो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देख सकते हो, इनका नाम है क्रिश्चियन कार्ला। भाई ये क्वेश्चन अगर नहीं आया ना तो तुम बताना मुझे कि ये कौन सी कंट्री की थी क्रिश्चियन कार्ला। क्रिश्चियन कार्ला आपकी कौन सी कंट्री की है? त्रिनाद एंड टबागो की। ठीक है, त्रिनाद एंड टबागो की आपकी है कौन? क्रिश्चियन कार्ला। ये क्वेश्चन 100% आने वाला है कि प्रवासी भारतीय दिवस में चीफ गेस्ट किसको बुलाया था, तो वो बुलाया था भाई ये आप देख सकते हो क्रिश्चियन
कार्ला को यहाँ पे बुलाया गया था। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी आपकी डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, जो कि आपकी एक इंपॉर्टेंट थीम है। और ये प्रवासी भारतीय दिवस बनाया क्यों जाता है, क्योंकि जो महात्मा गांधी जी थे वो हमारे घर वापसी हुई थी, इस कारण से प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट टाइम प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया था, तो ये सेलिब्रेट किया गया था भाई 2003 में। आप जनवरी वाला मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने हर एक चीज आपको बताई है, तो आप उस वीडियो को जरूर रिफर कीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं हिलेगा। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद हम बात करेंगे अक्टूबर की कॉन्फ्रेंस। भाई दिसंबर की कंप्लीट करा दी, नवंबर की करा दी, अब बात करेंगे आपकी अक्टूबर की कॉन्फ्रेंस। अक्टूबर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है भाई आपकी एससीओ की समिट। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं एक और इंपॉर्टेंट है आपकी आसियान की समिट। ठीक है, आपकी एक इंपॉर्टेंट है ओशियन डिक्लेरेशन, एक इंपॉर्टेंट है आपकी जो इंडिया में हुई थी, एक आपकी अर्बन मोबिलिटी, आर्मी कमांडर की एक और कॉन्फ्रेंस हुई, और आपकी सेकंड इंटरनेशनल मिथेनॉल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये हो जाती है आपकी इंटरनेशनल, ये हो जाती है आपकी नेशनल। आपको सिर्फ 4 या 5 याद रखनी है आपकी, और यहाँ पे आपका अक्टूबर महीना भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग एससीओ समिट से। ठीक है, फर्स्ट है आपकी एससीओ समिट। अगर मैं आपसे बात करूं इस बार एससीओ समिट कहां पर हुई, तो ये आपकी कहां पर हुई थी, इस बार जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है, वो है आपकी किसके पास, चाइना के पास, जो 2025 में आपकी हो जाएगी। ठीक है, अभी आपका क्या चल रहा है भाई 2025, तो 2025 आपका चेयरमैनशिप किसके पास चली गई, ये चली गई आपकी चाइना के पास। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ये हुई कहां थी, तो ये हुई थी आपकी कजाकिस्तान अस्ताना में। ठीक है, अगर मैं आपसे एक चीज और बात करता हूं कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग्स हुई थी, आप मुझे बताइए ये कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी एससीओ की पाकिस्तान इस्लामाबाद में। हमारे जो आपके एस जयशंकर साहब हैं, इस्लामाबाद जाना पड़ा था उनको ये मीटिंग अटेंड करने के लिए। बहुत सारी रील्स भी आपने देखे होंगे, बहुत सारे वायरल फोटो भी देखे होंगे, बट यार इंडिया की तो डिप्लोमेसी अलग ही है। ठीक है, आपने देखा होगा बढ़िया चौड़ से बिल्कुल बैठे हुए थे मस्त। ठीक है, एस जयशंकर साहब। ठीक है, तो अपना ही देश है ना, अब आगे अपना ही देश हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो फोकस पॉइंट इसमें क्या रखा गया, ट्रेड एंड इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा एससीओ समिट के बारे में और भी यहाँ पे कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एससीओ समिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें आपके कितने मेंबर हैं, 1 2 बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो याद रखिएगा टोटल आपके जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, वो आपके 10 मेंबर्स हैं, जिसमें अभी जो नया मेंबर जुड़ा आपका बेलारूस और आपका ईरान जुड़ा। आप मुझे बताइएगा कि जो इजराइल अभी एक नया मेंबर जुड़ा है, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ा, तो वो जुड़ा आपका 69th आपका मेंबर जुड़ा है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, मनीला फिलीपींस में आपका स्थित है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो आपके 10 मेंबर हो जाते हैं भाई एससीओ का, और जो ईरान और बेलारूस आपके नए मेंबर बने, ये क्वेश्चन आने वाला है। अगर मैं आपसे बात करूं एक और यहाँ पे ब्रिक्स आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका आपका एक नया मेंबर आपका जो 10वां मेंबर आपका बना, वो कौन सा बना, वो बना भाई इंडोनेशिया। तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। और इंडोनेशिया को भारत क्या बेच रहा है, भारत बेच रहा है आपका क्या, ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, और इंडोनेशिया के आपके चीफ गेस्ट भारत आए थे। तो अगर मैं आपसे बात करूं होस्ट कंट्री कौन सी थी, कजाकिस्तान। हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, एससीओ का बीजिंग और चाइना। आप एक चीज और बताता हूं, इंडिया और पाकिस्तान ने, मतलब समझ रहे हो ना, आपके पापा और बेटे ने दोनों ने आपका एससीओ भी साथ में ज्वाइन करा था। ठीक है, कब ज्वाइन किया था, ये ज्वाइन किया था 2017 में। ठीक है, याद रखिएगा एससीओ ज्वाइन कब किया था इंडिया और पाकिस्तान ने, तो ये ज्वाइन किया था आपका 2017 में। ठीक है, तो याद रखोगे भाई, इतनी छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपकी 44th एंड 45th आसियान समिट। अगर मैं आपसे बात करूं ये आपकी कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी लाओस में। ठीक है, लाओस का कैपिटल क्या है, लाओस का कैपिटल है वेंतिया। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं 2024 की हुई थी आपकी लाओस में, और 2025 की कहां पर होगी, तो ये होगी आपकी मलेशिया में। अब देखो एक क्वेश्चन यहां से बनता है बहुत तगड़ा। ठीक है, अगर यूपीएससी वालों ने बनाया तो वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आपने देखा होगा कि एल के बाद क्या आ रहा है भाई, एल के बाद आ रहा है एम। ठीक है, तो इसमें जो आपकी चेयरमैनशिप डिवाइड होती है वो कैसे होती है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर चलती है। अब आपसे एक क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया
कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बताओ जिसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर आपकी चेयरमैनशिप आपकी शिफ्ट होती है, तो वो कौन सी है? वो है आपकी आसियान। ठीक है, याद रखोगे आसियान में आपका क्या होता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से आपकी क्या होती है, चेयरमैनशिप आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रिजाइलेंस। ठीक है, सेल्फ रिजाइलेंस इसकी थीम थी, याद रखिएगा, बस इतना याद रखना है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं, जब ये सबमिट इससे पहले किसके पास थी, देखो 2023 में थी ये इंडोनेशिया के पास। ठीक है, 2024 में आपकी किसके पास आई? लाओस के पास। ठीक है, और 2025 की आपकी किसके पास चली जाएगी? ये चली जाएगी मलेशिया के पास। ठीक है, और इसके बाद भी आपकी डिफरेंट आपकी अल्फाबेटिकली ऑर्डर ये चलती जाएगी। तो इंडोनेशिया के पास थी जब वो कौन सी सबमिट हुई थी? 43rd आपकी जब सबमिट हुई थी, तो उसमें मोदी जी यहां पे गए थे। मोदी जी ने यहां पे क्या बोला कि जो इसका एक नया मेंबर जुड़ने वाला है, टोटल मेंबर इसमें कितने हैं? इसमें भी आपके 10 मेंबर हैं। ठीक है, इसमें जो 11वां मेंबर जुड़ने वाला है वो कौन सा है? टिमुर लेस्टे, और उसका कैपिटल क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली में मोदी जी ने बोला था कि हम अपनी दिल्ली बनाएंगे, मतलब हम अपनी एम्बेसी यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, तो याद रखना भाई, मोदी जी यहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं, तो यहाँ पे भी पहुंच गए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट ओशियन डिक्लेरेशन की। फर्स्ट ओशियन डिक्लेरेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, इनने यहाँ पे अपना फर्स्ट ओशियन डिक्लेरेशन कहां पे साइन किया? तो ये साइन किया आपका समाओ में। समाओ एक आपकी आइसलैंड कंट्री है, उसमें यहाँ पे साइन किया गया फर्स्ट ओशियन डिक्लेरेशन बाय द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये आपका जो ओशियन डिक्लेरेशन है बेसिकली आपका कब यहाँ पे साइन किया गया था? पेरिस 2015 में। बट जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनने अब भी इसको यहाँ पे साइन किया। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के होने वाले हैं भाई, कहां होने वाले हैं? तो ये होने वाले हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और ये पहले कहां पे होने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ITU की, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मुझे आप हेडक्वार्टर बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर मुझे सबका कमेंट सेक्शन में चाहिए भाई। 11 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, रात की 11 बज रही है, बट मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप मुझे बताओगे भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ये आपका कहां पर हुई, तो ये हुई आपकी नई दिल्ली में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता है हम लोग यहाँ पे 6G पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए आपकी इंडिया में इसको यहाँ पे होस्ट किया गया था, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। और 2024 की कहां पर हुई? तो ये हुई भाई हमारे प्यारे भारत में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17th अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको होस्ट किया गया, और ये कहां पर हुई भाई? ये हुई आपकी गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, तो याद रखना भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो थीम थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द सेकंड आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस। सेकंड आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये आपकी 2 फेज में हुई थी। एक फेज हुआ आपका दिल्ली में, और एक फेज हुआ आपका सिक्किम गैंगटॉक में। तो ये चीज आपको याद रखना है, दोनों फेज आपके याद रखना है आपको, एक हुई सिक्किम में और एक हुई आपकी दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई आपकी जो मिथेनॉल सेमिनार हुआ था, ये आपका कहां पर हुआ? तो ये हुआ आपका 2026 का आपका नई दिल्ली में हुआ। और ये बेसिकली किसके उपलक्ष्य में हुआ, किसके साथ हुआ? तो ये आपका जो मिथेनॉल इंस्टीट्यूट है कहां पर स्थित है? ये स्थित है आपका USA में। क्या पता आपसे यही पूछ लिया जाए कि मिथेनॉल इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है आपका USA में, और ये इस बार यहाँ पे इंडिया में होस्ट की गई थी। ठीक है, चलो भाई अब हम बात करते हैं सितंबर की। सितंबर में आपकी इंटरनेशनल में इंपॉर्टेंट है एक इंडस समिट। ठीक है, आपकी एशियन कोस्ट गार्ड भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से जितने भी कोस्ट गार्ड के चीफ थे वो सारे इस एक्सरसाइज में गए थे। कहां हुई थी मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। उसके बाद आपकी एक चीफ साइंस एडवाइजरी राउंड टेबल हुई थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपकी हुई थी समिट ऑफ द फ्यूचर। ये क्वेश्चन आने वाला, अब क्या आएगा ये क्वेश्चन? समिट ऑफ द फ्यूचर कहां पर हुई? ठीक है, चलो इसके बाद आपका क्वाड समिट। अगर आपने एफकेट का पेपर देना है, CDS का देना है, तो 2024 की आप समिट आपको पता होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हो 2025 का, आपको 2024 की कुछ समिट्स याद होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्योंकि जो 2025 में स्टार्टिंग में जो पेपर्स हैं उसमें 100% आपकी 2024 की समिट्स पूछी जाने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस एक्स समिट की। इंडस एक्स समिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये भारत और यूएस के बीच में होती है। आई एंड से आपका इंडिया और आपका यूएस से आपका क्या हो जाएगा, यूएस। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका इंडस एक्स समिट। तो ये आपकी किस किस के बीच में होती है, यूएस और इंडिया के बीच में होती है। और ये कहां पर हुई भाई, ये हुई आपकी कैलिफोर्निया में। ठीक है, अच्छा एक मैंने और आपको बताई थी, वो कौन सी थी, वो आपकी कैली वाली, वो कौन सी थी आपकी कॉप 16। कॉप 16 आपकी कौन सी थी, वो बायोडायवर्सिटी वाली थी या फिर डेजर्टिफिकेशन वाली थी, तो वो थी आपकी बायोडायवर्सिटी वाली। ठीक है, याद रखना भाई। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं इसकी थीम क्या थी, तो इसकी आपकी थीम थी कि हमें जो डिफेंस है उसमें हमें इनोवेट करना है। हमें कैसे हम लोग डिफेंस को, हम लोग जो क्रॉस बॉर्डर डिफेंस है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम यूएस के इक्विपमेंट्स यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं, मतलब हम कैसे अपना जो एफडीआई है भारत का उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यही आपकी सारी चीजें इंडस एक्स समिट में बात होती है, इनोवेशन इन द यूएस इंडिया डिफेंस सेक्टर। ठीक है, कितने हम लोग यहाँ पे यूएस से आपके इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, यही सारी बात इंडस एक्स समिट में की जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, इस पे स्टार मार्क कर लो, जितने तुम्हारे पास स्टार हैं करते जाओ। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, ये है आपकी एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग। अब इसमें क्या होता है, सारे जितने भी कोस्ट गार्ड के आपके क्या होते हैं, आपके जो भी ऑफिशियल्स होते हैं कोस्ट गार्ड के, जो हेड होते हैं, वो कहां पर मिलने गए, वो मिलने गए आपके साउथ कोरिया में। ठीक है, और इस बार आपका कौन सा एडिशन था, ये था आपका 20th एडिशन। तो जो भी आपकी कैसे हम लोग कोलैबोरेट करके हमारे जितने भी मैरीटाइम इश्यूज चल रहे हैं, हमारी जो सिक्योरिटी है इसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं, इस कारण से ये मीटिंग को यहाँ पे होस्ट किया जाता है। और काफी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट है आपकी चीफ साइंस एडवाइजरी राउंड टेबल। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं अगर देखा जाए तो, बट हाँ इसको याद रखना है तो रख लो। इसको यूनेस्को और इंडिया यहाँ पे करता है, और इस बार यहाँ पे पेरिस में हुई थी। ठीक है, चलो भाई। इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट है आपकी समिट ऑफ द फ्यूचर। समिट ऑफ द फ्यूचर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मीटिंग में गए, और ये कहां पर हुई, तो ये हुई आपकी न्यूयॉर्क में। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, मल्टीलैटरल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर टुमारो। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे सब देशों को मिलकर क्या करना है, एक साथ जुट होकर काम करना है फॉर हमारे बेटर टुमारो के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो भाई याद रखोगे क्वाड समिट। क्वाड समिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि ये आपकी कहां पर हुई, ये हुई आपकी यूएसए में 2024 में, और 2025 में कहां पे होगी, तो ये होगी हमारे प्यारे भारत में। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं क्वाड में, क्वाड में भाई कितने मेंबर्स हैं, तो क्वाड में आपके 4 मेंबर है। कौन कौन से हैं, एक तो है आपका यूएसए, ठीक है, दूसरा कौन सा है भाई, दूसरा है आपका जापान, ठीक है, तीसरा आपका कौन सा है, तीसरा है हमारा इंडिया, और आपका चौथा कौन सा है, चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यही चारों कंट्रीज मिलके क्या करती हैं भाई, यही चारों मिलके करती हैं मालाबार एक्सरसाइज। अब एक चीज और मैं बताता हूं, एक ग्रुप और यहाँ पे मिलके बनाया गया जिसका नाम है भाई स्क्वाड। स्क्वाड की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया को रिप्लेस किसने कर दिया, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। कौन सी कंट्री ने कर दिया, फिलीपींस ने। तो यहाँ पे ये इतना ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना स्क्वाड ग्रुप में आपका फिलीपींस ऐड हो जाता है और क्वाड को यहाँ पे सप्रास कर देता है। ठीक है, चलो भाई, तो ये आप याद रखिएगा भाई, 4 यहाँ पे हमारे जो दिग्गज हैं, ठीक है, वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखना। चलो इसके बाद हम सितंबर की देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। सितंबर की आपकी स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी कॉन्फ्रेंस, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड फूड इंडिया, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट जो आपकी हो चुकी है वेव्स, और आपकी सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। जल्दी जल्दी करते हैं। फर्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी कॉन्फ्रेंस, ये आपकी किसके द्वारा होस्ट की गई, ये होस्ट की गई हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें आपकी एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी कॉन्फ्रेंस है, ये आपकी कौन सी गवर्नमेंट ने की गई, तो ये आपकी मिनिस्ट्री थी, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट इसका पार्ट था। ठीक है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको किया गया, और ये आपकी इंटरनेशनल लिटरेसी डे में आपको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, चलो भाई, दूसरी हम बात करते हैं इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। इंडिया और यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग होती है कहां पर, नई दिल्ली में। ठीक है, और इसको यहाँ पे एम क्या था कि जो हमारे वाटर सेक्टर के डिफरेंट चैलेंजेस हैं, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसका यहाँ पे एम हमें देखने को मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड फूड इंडिया।
वर्ल्ड फूड इंडिया की अगर मैं आपसे बात करूं तो जितनी भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उसमें यहाँ पे बताया गया, और यहाँ पे लार्जेस्ट इवेंट था आपका जो कि आपका प्रोसेसिंग एंड एलाइड सेक्टर्स को यहाँ पे बढ़ावा देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड फूड इंडिया कहां पे होस्ट की गई, तो ये होस्ट की गई नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी एक थीम याद रख लो यार, पता नहीं इसकी थीम ही आ जाए। इसकी थीम थी आपकी कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड ग्रो। ठीक है, मैंने लिखी नहीं है बट इसकी एकदम से थीम याद आ जाए तो आप याद रख लेना। चलो, ये वाली भी हो गई है हमारी, ये नहीं हुई है ये नहीं हुई है। चलो ठीक है, देखो सितंबर की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की मैंने जो अभी आपको बताई है, बस इतनी आप याद रख लो भाई, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। बहुत कम समय में हमने बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करी। अब नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं, रैंक्स एंड इंडेक्स, स्पोर्ट्स या फिर अवार्ड्स पे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।